डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक गाथा है। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और समाज सुधार का प्रतीक है। यहाँ उनकी जीवन यात्रा की मुख्य बातें हैं। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महार जाति में हुआ था, जो उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। उन्होंने बचपन में ही जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना किया। स्कूल में उन्हें अन्य छात्रों से अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, और यहाँ तक कि शिक्षकों से भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। इस कठिन परिस्थिति में भी अंबेडकर ने शिक्षा का मार्ग नहीं छोड़ा। शिक्षा और संघर्ष। अंबेडकर ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए किया। जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता और जाति प्रथा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उन्हें समानता दिलाने के लिए कई आंदोलन चलाए। 1927 में महाड़ के चवदार तालाब सत्याग्रह और 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन उनके नेतृत्व में हुए प्रमुख आंदोलन थे। भारतीय संविधान का निर्माण। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। उनका संविधान समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर भारतीय नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी में और भी कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें उनके जीवन और संघर्ष को गहराई से समझने में मदद करते हैं। दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी अनगिनत प्रयास किए। उन्होंने दलितों को संगठित करने और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। 1930 के दशक में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने दलितों और अन्य वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की मांग की। 1932 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसने दलितों को राजनीति में आरक्षण के रूप में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। महिला अधिकार और शिक्षा पर जोर। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल दलितों के अधिकारों के लिए, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा के लिए भी संघर्ष किया। वे मानते थे कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए भी आवाज उठाई। अंबेडकर का मानना था कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने हिंदू कोड बिल का भी मसौदा तैयार किया, जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और विवाह के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से था। बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत समानता, करुणा और अहिंसा पर आधारित हैं, जो भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में सहायक हो सकते हैं।